Welcome back to Karate Station, and in today's tutorial we are going to make this solid body by using the sketch. As you can see on the screen हमारे पास टॉप व्यू मौजूद है और फ्रंट व्यू और अलाइन व्यू आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम फीचर्स यूज़ करने जा रहे हैं वो यहाँ पे है सिंपल बॉस एक्सट्रूड यूज़ करेंगे, बट ये स्केच मेन फोकस हमारे इस स्केच के ऊपर रहेगा क्योंकि ये स्केच थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो आ जाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केच को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो आपको स्केच सबसे पहले रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास स्केच पे एक सर्कल जो कि मेन सर्कल मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला बड़ा, एंड साइड्स पे दो और सर्कल्स हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये एट 51 डिग्रीज हैं। बट अगर मैं इन्हें तीनों को इन सिंगल स्केच ड्रॉ करूँ तो अगर मैं इसके फ्रंट व्यू पे आ रहा हूँ तो आपको नज़र आएगा ये 40 जो हाइट है ये दोनों सर्कल्स की सेम है, बट ऑन द राइट हैंड साइड जो कि 51 डिग्री के ऊपर है ये 22 मिलीमीटर्स इसकी हाइट। तो हम इन तीनों को एक साथ स्केच नहीं कर सकते। दैट्स मीन पहले हमें ये दोनों पार्ट और ये दोनों फीचर्स ड्रॉ करने होंगे और सेकेंड स्केच पे हम ये वाला सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास 3D मौजूद है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसको अगर टॉप व्यू पर आ जाएं तो ये और ज़्यादा आपको अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। इसे कर देते हैं क्लोज और आ जाते हैं हम अपने न्यू पार्ट के ऊपर। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू है कैड स्टेशन के ऊपर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले टॉप प्लेन के ऊपर आ जाएं और स्केच थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि टाइम कम कंज्यूम हो हमारा। ये जो सबसे बड़ा सर्कल है यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, यू कैन फाइंड हियर 100 डिग्रीज, 100 डायमीटर है इसका। और ठीक है, पहले 100 डाया हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल यहाँ पर है, उसके बाद दो सर्कल्स इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है, अभी रैंडम हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले के लिए एक सर्कल हमें चाहिए होगा, तो एक सर्कल यहाँ पर है। उसके बाद ये वाला एक सर्कल है, ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, ये वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया और ये वाला, ठीक है, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके ये। अब लाइन के ऊपर आते हैं और फुल कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करके इन दोनों को करते हैं कनेक्ट, बल्कि एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन पर आते हैं। सबसे बड़े ये हमारे पास था 100 डाया, उसके बाद ये वाला है 60 और 30, तो ये हमारे पास 60 और ये हमारे पास 30, ठीक है। अब दोनों के दरमियान में डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर है 110, तो सेंटर टू सेंटर है हमारे पास 110। उसके बाद ये वाले सर्कल और इसके सेंटर में डिस्टेंस है 20, तो ये जो दो सर्कल बनाया है और ये जो सेंटर है इसके दरमियान में है 20, राइट। उसके बाद जो है ये वाला सर्कल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, रेडियस 40, दैट्स मीन रेडियस 40 देन डाया शुड बी 80। नाउ नेक्स्ट इज ये वाला आपको नज़र आ रहा है रेडियस 25, तो ये वाला रेडियस हमें डाया 50 चाहिए, तो इसको 50 कर लेते हैं। ये है मेरे पास 50, राइट। उसके बाद जो अंदर 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 ये पिच सर्कल डायमीटर जो है वो है 30, ये 30 के ऊपर, तो ये कर लेते हैं 30, ठीक है। इसके स्केच के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसका स्केच जो है वो आप अगर सही बनाएंगे, सही अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब हम स्मार्ट डायमेंशन स्किप करते हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट। अब ये वाले सर्कल को करें सिलेक्ट और इसे कर दें फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आ जाएं ये वाला, ये फ्लिट ये रहा, रेडियस 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस के ऊपर आते हैं, पहले इसे कट भी करना होगा, ठीक है। हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ से कर लें ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक करें, डबल क्लिक, एक लाइन यहाँ से यहाँ पे कर लें ड्रॉ और स्केप कर दें, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन दोनों के दरमियान में गैप जो है वो है 10 मिलीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जो गैप होगा हमारा ये आएगा 10 मिलीमीटर।
अब ये वाला करीब हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वाली लाइन दूर हो गई। तो इसके लिए 5 मिलीमीटर गैप यहाँ पे ले लेते हैं, 5 मिलीमीटर इन वन साइड, तो दूसरा वाला खुद से अलाइन हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने ट्रिम एंटिटीज के ऊपर, और ट्रिम हमें करना है क्या, ये वाला पार्ट। उसके बाद ट्रिम करना है ये इसे भी कर देते हैं, इसे भी कर देते हैं, ये भी गया, उसके बाद इसे भी कर दें ट्रिम। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो फ्लिट्स हैं, फ्लिट्स ऑफ 5 मिलीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 मिलीमीटर मेंशन किया, 1 2 3 4 5 6 और इसे कर दें ओके। इसके प्रेस किया, फ्लेट से हम बाहर आ चुके हैं। अब सर्कल, अब ये जो होल्स हैं, होल्स थ्रू ऑल करना है, तो होल साइज जो है, होल साइज वो है हमारे पास 8, डाया 8 और नंबर ऑफ होल्स हैं 7। तो एक होल यहाँ पे हम बना लेते हैं, डायमेंशन हमारे पास है 8, दैट इज़ डाया, और इसे नंबर 7 हमें पैटर्न करना है, तो सर्कुलर पैटर्न। सबसे पहले ये सर्कल करना है। अब आप देख सकते हैं ये बाहर जा रहा है, तो आप क्या करें, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसे डिलीट प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड से, और आके इसका जो सेंटर पॉइंट था उसको कर लें क्लिक। अब यहाँ पे आप मेंशन कर दें हमें नंबर ऑफ सर्कल 7 चाहिए, और इसे कर दें ओके। नियरली ऑल थिंग्स आर डन। अब हम आ जाते हैं इसे एक्सट्रूड हमें करना है 40 मिलीमीटर्स। तो सबसे पहले फीचर्स एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करना है हमें 40, बट कीप इन माइंड हमें यूज़ करना है मिड प्लेन, और इसे कर दें ओके। ठीक है, अब अगेन टॉप प्लेन सेलेक्ट करें, जो थर्ड वन सर्कल था, कंट्रोल 8, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसे जूम आउट किया और इसे थोड़ा सा यहाँ पे ले आया। अब आ जाते हैं एक दो सर्कल लाइन के ऊपर आते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले एक लाइन ऐसे करके यहाँ से यहाँ और एक एक्स एक्सिस पर भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, इसके प्रेस करते हैं और आ जाते हैं स्मार्ट डायमेंशन। सबसे पहले सर्कल का डाया जो है वो 21 और 50 है, तो 50 और अंदर वाले का है 21। ठीक है, 50 एंड 21, एंगल जो है वो 51 है, और डिस्टेंस जो है लेंथ है 127, डिस्टेंस है 127 और एंगल है हमारे पास 51। राइट, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसे कर लेते हैं एक्सट्रूड करना है हमें 22। तो आ जाते हैं इसे सिंपल फीचर्स एक्सट्रूड, और हमें यूज़ करना है मिड प्लेन सेम, और 22 था, यस 22, और इसे कर दें ओके। अब जो ये लिंक्स हैं, अब इन तीनों सर्कल्स को, सिलेंडर्स को हमें करना है कनेक्ट। उससे पहले एक और एक काम कर लेते हैं, इसके ऊपर जो ये डीप था, जो एक सर्कल डाउन करना है हमें वो कर लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए इस आर्क के ऊपर आए, देखिए सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और सर्कल 44 डाया है, तो आ जाते 44, डाया शुड बी 44, और इसे हमें डीप करना है हाउ मच, यू कैन फाइंड हियर 4 मिलीमीटर डीप है हियर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स भी हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। एक्सट्रूड नहीं करना है, हमें एक्सट्रूड कट पे जाना है, और इसे कर लेना है 4 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब जो हमें इसे मिरर करना है, मिरर साथ साथ करना चाहें तो साथ साथ कर लें, और लास्ट पे करना चाहें तो लास्ट पे। मिरर रेफरेंस प्लेन हम सेम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, और फीचर्स पे क्लिक कर दें, कट एक्सट्रूड, और इसे कर दें ओके। अब आप देख सकते हैं ये नीचे भी मिरर हो चुका है। कंट्रोल 7 प्रेस करते हैं फॉर आइसोमेट्रिक व्यू, और आ जाते हैं अपने ये वाले वॉल्स के ऊपर, ये वाले। तो इन्हें सबसे पहले जो है वो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए अगेन टॉप प्लेन सेलेक्ट करें, स्केच के ऊपर आ जाएं, लाइन कमांड लें, सर्कल से सर्कल एक लाइन, ओके वेट अ मिनट, इसको करें डिलीट लाइन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है, इसके ऊपर करें क्लिक, डबल क्लिक। अब यहाँ से अगेन इस सर्कल के ऊपर क्लिक, और इसके ऊपर डबल क्लिक। अब सेम आपको नीचे वाले के लिए भी करना है, यहाँ से यहाँ। अब देखें ये लाइन जो है वो बाहर, अब आप टेंजेंट कर सकते हैं बाद में, चले कोई मसला नहीं, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब इन सबको कर लेते हैं टेंजेंट। लाइन को सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्रेस करके सर्कल,
और मेक देम टेंजेंट। इसे भी कर लें, दोनों को सिलेक्ट कंट्रोल प्रेस करके और टेंजेंट, सेम कंट्रोल प्रेस करके दोनों लाइन और टेंजेंट। उसके बाद ये वाला सर्कल और ये लाइन, ये भी हो जाएगी हमारी टेंजेंट। ये वाली लाइन और ये सर्कल, ये भी हो गया टेंजेंट। उसके बाद देखिए अभी कोइंसिडेंट है, टेंजेंट नहीं है, तो दोनों को कंट्रोल प्रेस करके अब देखें आइकन चेंज हो गया, ये टेंजेंट। ठीक है, सेम काम आपको इन दोनों के लिए भी करना है, टेंजेंट कंट्रोल प्रेस करके दोनों लाइन और टेंजेंट। ठीक है, अब सारे लाइन्स हो चुके हैं टेंजेंट। अब आपको करना है इसे सिलेक्ट, सर्कल को सिलेक्ट, इस वाले को भी सिलेक्ट और कर दें कन्वर्ट इंट्रीटीज। अब आपके पास सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं। ट्रिम इंट्रीटीज पर आए, इसे कर दें ट्रिम, मुझे ये वाला पूरा चाहिए, इसको कर दें ट्रिम। उसके बाद ये भी मुझे एक्सट्रूड करना है, इसे ऐसे करके कर दें कट। ओके वेट अ मिनट, कंट्रोल साइड, ये वाला साइड जो है मुझे ठीक है, ये एक्सट्रूड होगा, ये भी एक्सट्रूड करना है, तो हमें ये वाला साइड करना होगा और ये वाला। अब जो ये पूरा यहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगा ईजिली। ठीक है, अब हमें एक्सट्रूड करना है, कितना है सबसे पहले तो एक्सट्रूड हमें करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा 22 है और यहाँ पे थोड़ा सा डीप है, तो हम ये 1 मिलीमीटर अप एंड 1 मिलीमीटर डाउन कंसिडर करते हैं और इसे 20 जो है वो कर देते हैं। फीचर्स एक्सट्रूड, मिड प्लेन अगेन सिलेक्टेड है और इसे कर दें 20, सॉरी नॉट द 10, इट्स 20। अब सिलेक्ट कर लें एक ये वाला और ये खुद से सिलेक्ट हो चुका है और इसे कर दें के। ठीक है, अब अगेन इसको या तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करें और इसके ऊपर आ जाएं स्केच। ठीक है, पहले ये वाली लाइन कंट्रोल प्रेस करके ये वाली लाइन और इसे करें ऑफसेट 10 मिलीमीटर। ओके, अब अगेन ऑफसेट के ऊपर आ जाएं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बट मुझे जो है वो चाहिए रिवर्स डायरेक्शन पे। अच्छा, इसे कर दें अभी यहाँ से स्किप, ये चाहिए अगेन ऑफसेट पर आ जाएं, ये वाली लाइन मुझे अगेन ऑफसेट करनी है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, और क्या चीज़ है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको कर लेते हैं अब कन्वर्ट इंट्रीटीज, ये कन्वर्ट, उसके बाद ये वाला सर्कल कन्वर्ट और ये वाला सर्कल कन्वर्ट। ठीक है, अब अगेन ट्रिम इंट्रीटीज, इसे कर दें ट्रिम, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, सेम यहाँ से इसे कर दें, इसे कर दें, इसे भी कर दें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये स्केच क्लोज हो चुका है, इसे भी कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, अब ये दोनों हो चुके हैं क्लोज। अब हमें फ्लिट साइज यहाँ पे चेक कर लें, 5 मिलीमीटर जो है वो रेडियस है, तो फ्लिट 5 मिलीमीटर, 1 2 3 एंड द 4, सही है ऑल साइड्स। यहाँ पे भी सेम 1 2 3 एंड 4 और इसे करना ओके। इसके प्रेस करते हैं और कंट्रोल 7 आइसोमेट्रिक व्यू के लिए और इसे कर देते हैं कट। कितना कट करना है यहाँ पे आपको मेंशन है, वी हैव एक्सट्रूडेड इट अप टू 20, सो सेंटर जो सॉलिड है डेट इज 10, तो रिमेनिंग 10 5 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, तो 5 ऑन बोथ साइड्स हमें एक्सट्रूड कट करना है। तो यहाँ पे कर देते हैं 5, एक साइड हम कट कर लेते हैं और अपोजिट साइड जो है वो हम मिरर कर देंगे। मिरर करने से पहले फ्लिट भी कर लेते हैं ताकि मिरर एक साथ कर लें, ये वाली और ये वाले, और इसे करने मिरर 2 मिलीमीटर रेडियस का, इसे कर दें ओके। अब मिरर के ऊपर आते हैं और मिरर प्लेन सेम आपने सारे काम टॉप प्लेन के ऊपर करना है। फीचर्स टू मिरर, एक है एक्सट्रूड कट और फ्लिट, ये दोनों मुझे नीचे भी चाहिए और इसे टर्न करके देख लेते हैं, ये हो गया हमारा डन। अब ये जो शार्प एज आ रहा है यहाँ पे आपके पास रेडियस 12 गिवन है, फ्लिट के ऊपर आए और इसे करते हैं यहाँ पे 12 एंड डन। अब इसे करें कंट्रोल 7, ये आपका हो चुका है रेडी। अब इसके अपीयरेंस को कर दें चेंज। जब तक हम इसके कलर को करते हैं चेंज, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपीयरेंस मेटल, और मेटल में हमें चाहिए यहाँ पे सिल्वर ले लें या फिर ब्रास ब्रॉन्ज, जो दिल चाहे वो ले लें चलें। ये हमने कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद आ जाएं इसके कंट्रोल प्रेस करके ये वाले साइड्स सिलेक्ट करते हैं, ये भी एक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा टर्न करें, ये वाला साइड है,
ये भी कर लेते हैं सिलेक्ट, ये भी, और ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। और कोई साइड रिमेनिंग है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके मैंने सारे साइड्स को किया सिलेक्ट। कंट्रोल 7 करता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू के लिए, और अगेन कंट्रोल प्रेस करके, ओ चलें अगेन इसे कर लेते हैं। ये और ये वाली वॉल भी कर लें सिलेक्ट, सारे सर्कल्स को कर लें। उसके बाद अगेन हमें करना है सिलेक्ट, तो एक एक करके सारे वॉल्स को करते हैं। ये आ गया। और कोई साइड है, ठीक है, सारे साइड्स हो गए हैं सिलेक्ट। अब एक चीज़ और जो रिमेनिंग है हमारे पास वो है ये वाले वॉल्स। तो आप वॉल्स करना चाहें वॉल कर लें, या फिर ये हमने कट किया तो इसे कर लेते हैं सिलेक्ट। तो आप यहाँ से कट और फ्लिट दोनों को करें सिलेक्ट। मिरर भी कर लें ताकि नीचे वाले भी सिलेक्ट हो जाए, और अगेन आ जाएं अपीयरेंस के ऊपर और यहाँ से इसे बना लें ब्लैक। और इसे कर दूँ कि अब कंट्रोल 7 प्रेस करते हैं और ये हो चुका है हमारा रेडी। तो उम्मीद है सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। अगर कहीं पे भी इशू हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।